क्रिस्त में आज प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हमें उपदेश देने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसको हम है ना अच्छे से रट के याद है। प्रभु यीशु का पर्वत वचन, इसको हम संक्षेप में इसके बारे में बताना है तो अगर क्रिश्चियन कौन है कोई परिभाषा पूछेंगे तो यही यहाँ पर हार्ट क्या है, आशीर्वचन है। और नौवा एक प्रभु यीशु जो शिष्य लोग सामने बैठे हैं उनसे सीधे संबोधित करके बताते हैं। लेकिन मेरे को आश्चर्य लगता है कि प्रभु यीशु धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो दयालु है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। ये सब अच्छी बात है। क्यों प्रभु यीशु कहीं भी ऐसे नहीं बोला धन्य है वे जो धनी हैं, धन्य है वे जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, धन्य है वे जो बहुत ज्ञानी हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रभु यीशु जान रहा था इन सभी चीजों से मानव के लिए अधिक जरूरत जो है उसी को प्रभु यीशु यहाँ उनका टीचिंग का, उनका शिक्षा का पूरा सारांश इसी 9 आशीर्वचन में छुपा है। इस 9 आशीर्वचन में छुपा है। और कहीं भी कोई भी चमत्कार, कोई शिक्षा को हम प्रभु यीशु का शिक्षा के देखेंगे तो इसी से रिलेटेड रहेंगे। इसी कारणवश कहा जाता है कि हमारे देश के देश पिता महात्मा गांधी को इस वचन बहुत आकर्षित हुआ और इसी को वो अपने जीवन में अपनाया। अहिंसा का मूल मंत्र तंत्र यहीं से उन्होंने लिया, नॉन वायलेंस का। वो नॉन वायलेंस अपनाने के लिए इसी को ये लिया। इसीलिए अंग्रेजी लोग कहते थे अगर गांधी जी बंदूक लेके, डंडा लेके या विस्फोट का कोई बॉम्ब लेके आके लड़ने के लिए आए होते, हम गांधी जी को यूं वहीं पर उड़ा देते। लेकिन वो ऐसे एक औजार लेके आया, इसीलिए हम उसको क्या नहीं कर पाए, समाप्त नहीं कर पाए, हत्या नहीं किए, उसको नहीं मार डाले, क्योंकि वो औजार से वो डरते थे। वही औजार कहाँ से मिला? प्रभु यीशु का इस आशीर्वचन से मिला। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्याटिट्यूड्स। इसको कुछ धर्मशास्त्री लोग इसका अलग करके बताते बी आर्टिट्यूड्स, है ना। अक्सर अगर हम लोग फादर लोग सिस्टर लोग के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है तो किस कारण से? बिकॉज आवर एटीट्यूड्स आर डिफरेंट। ऐसा नहीं नहीं बोल रहा हूँ, उदाहरण के लिए पूछ रहा हूँ, है ना। बिकॉज एटीट्यूड्स, व्हेन द एटीट्यूड्स, जब हम लोग का एटीट्यूड्स अलग होता है, हम एक दूसरे के साथ चलने फिरना नहीं बन। जब एटीट्यूड्स बन जाता है हम अच्छे से चलते फिरते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु ये बेटिट्यूड्स या एटीट्यूड्स हमारे लिए एक क्या है, संक्षेप का एक संविधान का, बाइबल का प्रियम्बल क्या है, उद्देशिका क्या है, कोई पूछेंगे तो मैं बताऊंगा यही है बाइबल का उद्देशिका। जस्ट लाइक हम लोग अपने बाइबल में हम देखते हैं ना, प्रिय है ना, ये हमारे संविधान में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, लिबर्टी, ये सब चीजों को कहाँ से अंबेडकर खोज के निकाला। अंबेडकर भी बहुत गहराई से बाइबल को पढ़ाई किया, क्योंकि वो अमेरिका में और इंग्लैंड में पढ़ाई करने के कारण उसको अवसर मिला कि बाइबल की पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसीलिए इन सभी चीजों का मूल आधार ये आशीर्वचन है।
आइए, ये मूल आधार हम लोग के पास है। 9 आशीर्वचन हमारे मन में, जैसे विधि विवरण ग्रंथ में बताया जाता है, इसको अपने माथे पे लिख के रखो, इसको प्रतिदिन याद करो, है ना। आपके घर के दरवाजे में इसको चिपका के रखो, कहा जाता है। उसी प्रकार आइए हम अपने जीवन में इस 9 आशीर्वचन को हम पूर्ण रूप से अपनाइए, और पूर्ण रूप से जब अपनाएंगे, पूर्ण रूप से हम ईसाई बनेंगे और प्रभु यीशु जैसे बनेंगे। नहीं तो मात्र नाम से हम अपने आप को ईसाई कह सकते हैं। आइए इस वचन हमारे दिल में, मन में, हमारे खून में, हमारे नस में बसे रहे, और ताकि हमारे लिए एक नया जीवन, नया रूप दे सके। आमीन।